आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये पूरा वीडियो देखिएगा दोस्तों, आपकी आंखें खुल जाएंगी। मेरी आपसे विनती रहेगी, हो सकता है ये वीडियो टेक डाउन भी कर दिया जाए, क्योंकि आजकल के इस तरीके के वीडियोस बताना खतरे से खाली नहीं होते हैं। तो इसलिए मैं किसी का नाम तो नहीं लूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये हर कोने तक पहुँचे। उसको सब्सक्राइब चैनल को करें और ये वीडियो शेयर करें। मेरी आपसे विनती है, आमतौर पर मैं कभी कहता नहीं हूँ, लेकिन इसको आप हर एक इंसान तक पहुंचाएं, जहां जितना हो सके शेयर करें। बात दोस्तों बेंगलुरु के दर्शन की है। दर्शन जो कि एक सरकारी जॉब में था, इंजीनियर था इरिगेशन डिपार्टमेंट में, अच्छी खासी सैलरी। आजकल वैसे भी सरकारी जॉब, वो भी इंजीनियर्स, बहुत मुश्किल होता निकालना, मेहनत लगती है। अब क्या हुआ कि इनको कुछ लोगों ने कांटेक्ट किया कि तुम ऑनलाइन बेटिंग ऐप में पैसा लगाओ, क्रिकेटिंग बेटिंग ऐप में, और आपको बहुत पैसा मिलेगा, बहुत पैसा मिलेगा। बोला ठीक है, चलो बढ़िया है। तो इन्होंने पैसे लगाने शुरू किए। अब करते करते पहले तो ये जीते, लेकिन उसके बाद ये हारने लगे। हारते 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 इनके ऊपर 1.5 करोड़ का कर्जा हो गया। 1.5 करोड़ का कर्जा हुआ। अब उसके बाद कर्जा चुकाना था, फोन आने लगे, टॉर्चर करने लगे, इनको हरासमेंट करने लगे। इनकी वाइफ ने सुसाइड कर लिया। इनकी वाइफ जो कि 24 साल की थी, उन्होंने सुसाइड कर लिया। इसके बाद इनका क्या हाल हुआ? 54 लाख इनके जो ससुर जी है वो कह रहे हैं कि बहुत दुखद था, लेकिन 54 लाख मेरे बच्चे के बचे हुए, बाकी सब चुका दिए हैं। ये एक केस नहीं है दोस्तों इस तरीके का, और बहुत ही मेंटल ट्रॉमा, डिप्रेशन से, सीवियर डिप्रेशन से गुजर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस आपको मिल जाएंगे। एक केस था कि सब कुछ अपना बेच दिया, सब कुछ, माँ बाप के गहने तक गिरवी रखा है। ये एडिक्शन के चक्कर में लॉस हो गया बुरी तरीके से। हम इन लोगों के ऊपर जब वर्ल्ड कप हारते हैं तो हमको बड़ा बुरा लगता है, लेकिन आपने सोचा है कि ये आपके क्या आइडल सेट कर रही है? हर कोई खुश है, सरकार खुश है, ये कंपनीज खुश है, तो यूनिकॉर्न बन के बैठी हुई हैं। लोग धंधा खोज रहे हैं, इसमें लोग धंधा बना रहे हैं। यू विल बी सरप्राइज्ड कि यहाँ पे स्पेशल ऐप्स बनाई जा रही हैं, तगड़ी ऐप्स बनाई जा रही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेटिंग करवाई जा सके। शुरुआत में उनको जीतने दो, बाद में हारने दो। लोग मर रहे हैं, लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं, लोग फक्कड़ हो रहे हैं, लोगों की परिवार टूट रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे हैं। आम जनता परस्त, बाकी सब मस्त। तो आज हम बात करेंगे बेटिंग की। जुआ लीगल था नहीं था वो तो पता नहीं, लेकिन जुआ खेला जाता रहा है। आसान होता है पैसा कमाना, क्विक मनी, ठीक है, तुरंत आपको पैसा मिलता है। इसी जुए के चक्कर में, इस एक जुए के चक्कर में महाभारत लड़ी गई थी। तो अब क्या हुआ कि जुआ बहुत पहले से खेला जा रहा है। ब्रिटिशर आते हैं, ब्रिटिशर ने भी, क्योंकि वेस्ट में बहुत जुआ खेला जाता था, तो वो जुआ यहां पे भी वो लेके आए। अलग तरीके के जुआ। मतलब क्या है? हाँ, क्या है? पैसा कमाना है, आपको पैसा चाहिए। अब उसमें आपकी किस्मत का साथ है। आपको कुछ पैसा लगा के कहीं पे भी, तो कहीं प्रोबेबिलिटी आपने उसमें पैसा लगा दिया, और अगर आपको उसको 10 गुना ज्यादा मिल रहा है तो क्या ही दिक्कत है? यही जुआ है। अब वो किसी भी चीज, किसी के फॉर्म में भी आ सकता है। मुर्गे की लड़ाई होती है, लोग जुआ लगा देते हैं। कुत्तों की लड़ाई होती है, जुआ लगा देते हैं। बहुत सारे ऐसे गेम्स होते हैं, ठीक है। पत्ते लोग खेलते हैं, जुआ लगा के पैसे मिल गए, भाई चलो आज पीने का इंतजाम हो गया। इस तरीके की बहुत, ये आसान है, ठीक है। लेकिन इसमें कौन जीतता है? जीता वो है जो जुआ खिलवा रहा है ना। जो जुआ खिलवाता है वही जीतता है, वही असली विनर होता है। शकुनी ने अपनी, जो उसके पासे थे, कंट्रोल था उसके पास, क्यों? क्योंकि उसने पिता की राख से वो पासों को बनाया था। तो अब क्या है कि जो जुआ है ब्रिटिश लेके आए, अमेरिका में लीगल है, अमेरिका में कसिनो लीगल है, आप जाइए खेलिए। वो तो चाहते हैं खूब जुआ खेलो, लुटो पिटो। और ब्रिटिश ने देखा जुओं में लड़ाई बहुत होती है, आपको पता ही है, बड़ी मारा मारी हो जाती है, कई बार खून हो जाते हैं भाई। तो जब ब्रिटिश ने ये देखा कि बहुत ज़्यादा मारामारी बढ़ती जा रही है, जो हमने क्लब छोटे मोटे खोले हैं यहाँ पे, जुआ खिलवा रहे हैं। अब यहाँ पे भारतीयों के पास तो इतना उस समय तक पैसा था नहीं, मुश्किल था, सब ब्रिटिशर चूज के ले गए थे। तो इन्होंने एक 1867 में पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट बनाया। उसमें गैम्बलिंग को लेकर इन्होंने बातें बोली। इन्होंने 2 चीज़ें डिफाइन की, ध्यान दीजिएगा, मेन जो आपको समझना है। इन्होंने बताया कि गेम ऑफ चांस, ठीक है, और दूसरा गेम ऑफ स्किल। ये चांस और स्किल पे ध्यान दो। मतलब जैसे
आपने वो वाला देखा है जो ऐसे रोल करो और बॉल ऐसे नंबर्स होते हैं, और एक बॉल आप एक नंबर बोलते हो और वो अगर उस नंबर पे बॉल चली गई तो पैसे आपके, ठीक है। यानी कि आपने देखा होगा ना कि ऐसे घुमाते हैं 1 2 3 4 ऐसे नंबर, तो आपने बोला कि 4 नंबर पे बॉल जाएगी और ऐसे घुमाया जाता है, बॉल को ऐसे फेंका जाती है, तो अगर 4 पे गई तो आपके पैसे आपके हो गए, और अगर 4 पे नहीं गए तो जो आपने पैसे लगाए वो गए। जुए में आपको पैसे लगाने पड़ते हैं। और अब देखो जुआ कैसे होता है। जुआ होता है 5-6 लोग बैठते हैं, 10 लोग, 15 लोग, 1000 लोग, कितने भी लोग बैठ सकते हैं, वो सारा पैसा डालते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे 10 लोग बैठ रहे हैं, तो 10 लोगों ने कितना पैसा डाला, 10 लोगों ने 10-10 रुपए डाले, ठीक है ना। तो 10 लोगों ने अगर 10-10 रुपए डाले तो 100 रुपए हो गए। अब 10 लोगों में से एक ही इंसान जीतेगा और वो 100 रुपए उसके पास, यानी कि 10 लोगों में से एक का प्रॉफिट, बाकी 9 का लॉस। समझ गए। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से, 1000 से, 1000 से, 10,000 से, 1 लाख से। भारत में करोड़ों लोग आज जुए के नाम पे ये एप्स खेलते हैं। ये जो बेटिंग एप्स होती है ना, क्रिकेट की स्पेशली, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, ये 11 फलाल 11, ये फैंटेसी वो फैंटेसी, ये खेल रहे हैं। तो जब इतने लोगों का पैसा लगा है, 1.5 करोड़ लोगों का पैसा लगा है, और जब ये साथ में हारेंगे तो कितना ज्यादा प्रॉफिट होगा। अब आप बोलेंगे सर प्रॉफिट कैसे होगा। पहले हम ब्रिटिश पे इस पे बात करते हैं। तो ब्रिटिश ने बोला कि भाई देखो, चांस मतलब वो गेम जो चांस में, जो आपकी लक पे निर्भर है, जैसे वही मैंने बताया गोले वाला, वो इलीगल है। लेकिन वो जो स्किल पे खेला जा रहा है, अगर आप स्किल पे जुआ लगा रहे हो तो दैट इज लीगल। अब आज तक इसी पे ही डिफरेंस है। हमारे यहां ना भारत में आलसपना है, पता नहीं क्यों। जो देखिए एक्ट्स है ना, उनको मॉडिफाई नहीं किया जाता। हमारे एक्ट्स को मॉडिफाई नहीं किया। आजाद होने के बाद एज इट इज ये एक्ट कॉपी पेस्ट कर लिया गया। बल्कि एक बहुत बड़ी समाज की प्रॉब्लम है। आज कहीं पे भी चले जाओ, लोग जुआ खेलते दिख जाएंगे, कहीं पे भी। मुझे याद है कि मैं जब क्रिकेट खेलने जाता था, जब मैं 11th में था, तो वहां पे पार्क में अलग अलग जगह लोग बैठ के जुआ खेलते थे। तो एक बार हमारी बॉल चली गई, लेदर की बॉल थी, चली गई, उन्होंने रख ली, और दी नहीं, हम लोग छोटे छोटे थे। तो ये होता है। तो क्या है कि चांस मतलब कि अगर आपका लक वाला चीज, कि आप इसमें कोई आपका दिमाग नहीं लगा, बस किस्मत पे आपने छोड़ दिया है। लॉटरी, जैसे कुछ राज्य तो लॉटरी भी कहते हैं, वो भी लक है। आपने लॉटरी ली, दैट इज गेम ऑफ लक, गेम ऑफ चांस, वो इलीगल है कुछ राज्यों में। खैर अभी मैं आपको बताऊंगा। ये देखिए, इसको ना स्टेट लिस्ट में बाद में डाल दिया गया था। अब स्टेट लिस्ट का मतलब ये है कि राज्य इसको अपने हिसाब से नियम बनाएंगे। तो कुछ राज्यों में लॉटरी लीगल है और कुछ में इलीगल है। 12-13 राज्य जिसमें लीगल है। कुछ तो खुद राज्य जो है वो लॉटरी निकालते। पैसा अच्छा आता है ना, सबसे ज्यादा पैसा जुए में है, सबसे ज्यादा पैसा। इतना पैसा है जुए में, इतना पैसा है कि जो जुआ खिलवा रहा है वो तो अरबपति खरबपति, ठीक है। महादेव बेटिंग ऐप जिसको हमने कवर किया था, उसका जो ओनर है, एक जूस की दुकान चलाता था, नचवा दिया था बड़े बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को अपनी शादी में, समझ रहे हो, पैसे देके। हालांकि अब उसकी ढूंढैया चल रही है। तो वही संजीव सान्याल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो मैं बता रहा हूं कि संजीव सान्याल ने जो कहा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने आइडियल्स को, किसको हम अपने आइडियल्स बना रहे हैं, हम क्या चूज कर रहे हैं। आप बोलते हो कि आप डेवलप हो गए, लेकिन आप किसको देख रहे हो, किसको अपने आइडियल, छपरियों का आइडियल किसको बना रहे हो। तो अब यही है। तो अब यहां पे गेम ऑफ चांस और गेम ऑफ लक। अब जैसे गेम ऑफ चांस में बहुत सारे जो गेम्स हैं वो स्किल बेस्ड, जैसे यहां पे स्किल पे बोला ये लीगल है। अब ये डिफरेंस कैसे, जैसे रमी का केस आया, रमी। अब रमी बोला, रमी जब कोर्ट में केस गया 1968 में, बोला हाँ लीगल है रमी। कोर्ट ने कहा लीगल है, क्या दिक्कत है भाई, इट इज द गेम ऑफ स्किल, स्किल का गेम है। पोकर जो है स्किल का गेम है। इनफैक्ट फैंटेसी ऐप, खेलो दिमाग से, ये लाइन ऐड कर दी, कोर्ट में जाएंगे यही चिपका देंगे, स्किल है ना। देखो देखना पड़ता है कौन प्लेयर रन बनाएगा, कौन, पूरा ये एक स्टडी लगती है। तो बेसिकली इट्स ऑल अबाउट स्किल। तो अगर आप कोर्ट में प्रूव कर ले गए कि ये स्किल है, इसमें एक अच्छी, जैसे हॉर्स रेसिंग का भी मामला गया था कि ये भी गैम्बलिंग है, लेकिन बोला स्किल, क्योंकि इसमें आपको घोड़े को देखना पड़ता है, जॉकी को देखना पड़ता है, कितने समय से वो, तो सब आप एनालाइज करते हो, तो दैट इज द गेम ऑफ स्किल। तो हॉर्स रेसिंग इज लीगल, अमीरों का खेल है। अब देखिए क्या होता है। तो यहां पे कौन कौन पार्टी है। पहले ये जो एप्स बना रही है आजकल, पहले बैटिंग जो क्या थी, बैटिंग कैसी होती थी, पहले बैटिंग होती थी, ये जो बड़े बड़े क्रिकेट प्लेयर्स आपने देखा, क्रिकेट हमारे लिए धर्म है, अब जो वही फिक्स हो
तो पहले ये लोग होते थे, लेकिन अब बेटिंग जो है, बेटिंग तो बंद हो गई, मैच फिक्सिंग बंद हो गई, लेकिन यही वजह से इतना पैसा इसमें इन्वॉल्व होता है ना, इसी वजह से मैच फिक्सिंग होती है। खैर उसमें अभी हम नहीं जाएंगे, उसमें मैंने ऑलरेडी एक लेक्चर किया गया हुआ है। लेकिन ये एप्स अब ये क्या करवाते हैं, ये भी बैटिंग करवाते हैं, लेकिन ये आपसे नहीं बैटिंग करवाएंगे, ये करवाएंगे इसमें लोग जो है वो एक तरीके से जुआ खेल रहे हैं। कैसे खेल रहे हैं? अब देखिए, आप जो है आपको एक फीस देनी पड़ती है, ठीक है। जब भी आप कोई टीम बनाते हो तो आपको फीस देनी पड़ती है। जैसे मान लीजिए आईपीएल में सीएसके और गुजरात टाइटंस का मैच है, जब मुंबई इंडियंस की बात कर लेता है, बड़ा मुंबई इंडियंस आजकल हार्दिक पांड्या को लेकर चल रहा है, ठीक है। मुंबई इंडियंस वर्सेस चलिए सीएसके का मैच है, तो अब मुंबई इंडियंस के 11 प्लेयर्स, सीएसके के 11 प्लेयर्स, ये 22 प्लेयर्स हैं। अब ये 22 प्लेयर्स में आपको अपनी 11 प्लेयर की टीम बनानी पड़ेगी, समझ रहे हो? आपको टीम बनानी पड़ेगी। अब आप टीम बनाइए, अब 11 प्लेयर की आप टीम बना दिए, तो जब वो मैच आएगा, इन दोनों का मैच होगा, तो आपने जो प्लेयर सिलेक्ट किया है, अगर उसका अच्छा परफॉर्मेंस रहा तो आपको पॉइंट्स मिलेंगे, और उसी पॉइंट्स के हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। अब एग्जांपल के तौर पे 250-300 लोगों ने भाग लिया है। अब हर 250 लोगों ने 50-60 रुपए फीस दी है, टीम बनाने की फीस लगती है, ठीक है। तो अच्छा खासा पैसा आ गया, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पे चलिए से 10 लोग हैं, ठीक है, और 10 लोगों ने 10-10 रुपए, नहीं 10 लोगों ने टीम बनाई, तो 10 इंटू 50 कितना हो गया? 50 रुपए टीम बनाने में लगे, तो 500 रुपए जो है वो आपके पास आ गए। अब 500 रुपए देखिए, 500 रुपए में ये 50 रुपए तो ठीक है, ये वाले 500 रुपए तो क्या हुआ? ये 500 रुपए तो सीधा सीधा किसके पास गए? जिसकी ऐप है, जिसने ऐप बनाई है, तभी तो यूनिकॉर्न बन के बैठे हुए हैं, मस्त प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अब आपने इसमें पैसा लगाया एग्जांपल 100 रुपए, ठीक है, तो 1000 रुपए आ गए। अब ये 500 रुपए आप अलग रख लीजिए, ये तो ऐप कंपनी को हुआ है कि आपको 50 रुपए तो देने ही देने हैं। इसमें से जो है आपको जो 20, इस पे 28% जीएसटी लगता है, क्योंकि सरकार कहती है जीएसटी खूब लगाओ ऐसे पे, ठीक है। 30% टीडीएस जाता है, तो सरकार को सीधा सीधा 60% चला गया, 20% जो है अपनी कंपनी को चला गया, और 20% आपको मिल गया, जिसमें आपको भी टीडीएस फर्दर देना है। तो एक तरीके से यहां पे कौन पैसा कमा रहा है? सरकार इन्वॉल्व है, स्टेट गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, ठीक है ना। एक मिनट रुकिए जरा। हाँ, तो स्टेट गवर्नमेंट इन्वॉल्व है इसमें, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वॉल्व, उनका अच्छा पैसा मिल रहा है, टैक्स आ रहा है। आप कंपनी को मस्त वो करोड़ों कमा रहे हैं, लेकिन पैसा किसका लग रहा है? तुम्हारा लग रहा है। तुमको एडिक्शन हो रहा है, खत्म। तुम्हारा लॉस में भाई 100 लोगों में से एक ही जीतना है, 99 लोगों का लॉस। होता क्या है कि शुरुआत में तुम खेलते हो, तुम जीतते हो, है ना, ये चाहते तुम जीतो। उसके बाद तुमने पैसा बनाया, 1000 रुपए बनाए, तुमने और लगाया ज्यादा, क्योंकि इंसान का ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। मैथ्स और साइकोलॉजी पे ये पूरा बनाया जाता है, बहुत पहुंचे हुए लोग होते हैं, ठीक है, काटने में एक्सपर्ट होते हैं, तो मैथ्स और पूरा साइकोलॉजी पे बेस्ड होता है ये। तो अब क्या है कि तुमने 1000 रुपए लगाए, 1000 रुपए के तुमने 2000 कमा लिए। अब वो 2000 तुमने फिर लगा दिए, हार गए। अब तुमने बोला अबे यार चलो और लगा दिए, लॉस हो गया। अब उस लॉस को तुम रिकवर करोगे, 500 रुपए का लॉस हुआ, 500 रुपए का रिकवर करो, और लॉस हो गया, 2500 को रिकवर करो। करते 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 कब करोड़ों लाखों चले जाते हैं तुमको पता ही नहीं चलता। और सबसे बड़ी बात है, छोटे छोटे बच्चे इसकी चपेट में आ रहे हैं। अब छोटे बच्चे कैसे चपेट में आ रहे हैं? देखिए, यही जो प्लेयर्स हैं, सौरव गांगुली से लेकर विराट कोहली तक, आप देखिए किसको प्रमोट कर रहे हैं। महेंद्र सिंह धोनी, जितने भी, सचिन तेंदुलकर को कितने पैसे दिए थे, उन्होंने शराब की ऐड नहीं की थी। आप इनको आइडलाइज करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं बहुत अच्छे है विराट कोहली, नो डाउट, लेकिन आप ये समझिए कि ये किस समाज में हम परेशान हैं, हम लुट रहे हैं, हम पिट रहे हैं। आप समझ रहे हो? हमारी ऊपर गाज गिर रही है। छोटे बच्चे जो हैं, पापा का आधार कार्ड ले लिया, मम्मी का आधार, केवाईसी करवा ली। ये समझिए कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स का भी पैसा लगा हुआ है, बड़े बड़े अमेरिका से इन्वेस्टर्स जो हैं वो पैसा लगाए हुए हैं। तो सरकार भी जीडीपी में अच्छा है, पैसा आ रहा है, सरकार को भी सरकार चुप है। ऐप कंपनी तो पैसा खूब कमाई रही है, करोड़ों रुपए, वो भी चुप है। क्रिकेट प्लेयर्स को मार्केटिंग में सबसे ज्यादा पैसा खर्च होता है, तो क्या ये नहीं क्रिकेट प्लेयर्स को होना चाहिए? कोई एक क्रिकेट प्लेयर्स ये नहीं बोलना चाहिए कि गलत है, एथिकली गलत है, नैतिक तौर पे हम पूरी तरीके से गलत हैं।
नैतिक तौर पे हमको बेवकूफ बनाया जा रहा है, बट हमको इसी बेवकूफ, हम अंधे हो गए हैं इसी बेवकूफी के कारण। हमको लग रहा है पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा। छोटे बच्चे इसकी चपेट में आ रहे हैं, सबसे बड़ी बात उनको आदत लग रही है। तो ऐसे में भारत, बना लो भारत को विश्व गुरु, ये तो कोई और ही गुरु बन रहा है। तो इतनी सी बात है कि आप, यहां को कोई बचाने नहीं आएगा, सबको पैसा मिल रहा है, सब खुश है, आपका पैसा जा रहा है। तो आपको अपनी आंखें खोलनी है, आपको इनसे बिल्कुल दूर रहना है। ध्यान दीजिए, किसी भी तरीके के एडिक्शन से एकदम दूर रहिए। आपको इन्वेस्ट करना है, यह पैसा किताबों में इन्वेस्ट करो, यह पैसा कोर्सेज में इन्वेस्ट करो, यह पैसा जो है वो कुछ सीखने में इन्वेस्ट करो। इन चीजों पे इन्वेस्ट करोगे बर्बाद हो जाओगे। ये तो चाह ही रहे खूब तुम्हारा इन्वेस्टमेंट हो। कोई अच्छी चीज बनाओ, कोई अच्छी चीज बनाओ, बढ़िया चीज बनाओ, बहुत अच्छा है, हम खुद साथ देंगे। लेकिन ये, और कोई कुछ नहीं बोल रहा क्योंकि सबको पैसा आ रहा है। मार्केटिंग का खूब, यही क्रिकेट प्लेयर्स खूब मार्केटिंग करते हैं, ये जबरदस्त मार्केटिंग करते हैं। ये जिनको आप आइडियलाइज करते हो, इनको पैसा मिल रहा है, ये आराम से अपने बड़े आलीशान घर में एसी में सो रहे हैं, गाड़ी में घूम रहे हैं। हर भारतीय अमीर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन आज इनइक्वालिटी ज्यादा है और कहीं ना कहीं हमको अपना ट्रैक चेंज करना पड़ेगा। इन सबको छोड़ो, अपने बिजनेस में लगो, अपनी स्किल्स डेवलप करो। ये स्किल, ये गेम ऑफ स्किल नहीं है। और जब भी ये कोर्ट में केस जाता है गेम ऑफ स्किल करके, इसको कोर्ट इसीलिए कुछ नहीं कर सकता, बैन लगा था फिर हटा दिया गया, गेम ऑफ स्किल प्रूव कर देता है, आसान होता है, डिस्टिंक्शन ही नहीं है। कुछ राज्यों ने बैन किया है इसको, ऐसा नहीं है। तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, सिक्किम हो गया, आसाम हो गया, कुछ राज्य है जिन्होंने बैन किया। जब केसेस बहुत ज्यादा आने लगे, वहां पे हद से ज्यादा केसेस आने लगे, लोग कितना टाइम वेस्ट करते हैं। फर्जी आईपीएल तो देखो यार, मुझे तो पूरा टाइम वेस्ट लगता ही है, बकवास, एकदम टाइम वेस्ट है। मैं अपना बता रहा हूं, आईपीएल में इंडिया के मैचेस अलग हैं, ठीक है। हार्दिक पांड्या का क्यों क्रिटिसिज्म हो रहा है, आपने वर्ल्ड कप में नहीं खेले, आप अब आईपीएल में आया तो यहां ऑस्ट्रेलिया की टीम, कुछ प्लेयर्स आईपीएल स्किप कर रहे हैं ताकि वो बड़े टूर्नामेंट की प्रिपरेशन कर सके। भारत में क्या ऐसा नहीं हो सकता? वर्ल्ड कप आ रहा है, अब आईपीएल आप देख रहे हो बहुत टाइम तक चलता है। अगर आईपीएल कोई प्रीमियर लीग रखो, नो डाउट, देखो रखो, छोटा करो उसे, 2-2 महीने तक चला रहे हैं, जबरदस्ती चला रहे हैं, लोग देख रहे हैं। ये जो इतनी एप्स हैं, टीम बनाई, लोग जबरदस्ती 3-3 घंटा 6-6 घंटा मैच देख रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। जो टाइम उनका इतना कीमती है, जो कहीं वो और लगा सकते हैं, और फिर उसके बाद रोगे कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम ग्रो नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं ग्रो कर पा रहे हो भाई? अगर ऐसे रहेगा तो कैसे ग्रो करोगे? तो ये समझना है तुमको खुद। बुद्ध से जब पूछा था आप कौन हो, तो बुद्ध ने बोला था कि हम वही हैं जो जाग गए हैं, बाकी सब सो रहे हैं। तो भाई नींद से जागो, लॉस हुआ छोड़ दो, आज ही से छोड़ दो, लीव इट, लेकिन ध्यान दो इन चीजों पे, क्योंकि कोई और बचाने नहीं आने वाला, समझ लो। तो आई होप चीजें आप समझे होंगे। और ऐसे एक स्टोरी नहीं, बहुत स्टोरी सर्च कर लीजिएगा, बस सर्च कर लीजिएगा, बेटिंग एप्स डाल के सर्च कर लीजिएगा, कितनी स्टोरीज आपको मिल जाएंगी ऐसी। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।